तुम कहीं पे लिख के रख लो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें चाहे एवरेज हो चाहे बैक बेंच रहो, टॉपर तो छोड़ो यार, टॉपर क्या। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑल चैनल टॉप अचीवर्स। मैं हूँ श्रीदेश मोहंती, तुम्हारा अपना बड़ा भैया, प्यारा भैया श्रीदेश भैया। आज मैं तुमको इस वीडियो में, इस प्यारे से वीडियो में हमारा जो चैप्टर 1 था, जो एनिमल वर्ल्ड था, उसका जो पार्ट 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो है, आज हम उसको समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे यार, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर की कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे एंड आज हम इस वीडियो में ऑलमोस्ट इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे एंड और एक भी लेक्चर आएगा, और एक भी पार्ट आएगा, पार्ट 3 आएगा, लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें कि हम इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को, इस पवित्र से चैप्टर को, इस बेहतरीन से चैप्टर को। तो भाई साहब, चैप्टर का नाम था क्या? एनिमल वर्ल्ड। बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज का क्लियर कराना चाहता हूं कि मैं इस लेक्चर में हो, चाहे डिटेल लेक्चर में हो, वन शॉट में हो, चाहे कहीं पर भी, मैं क्लास 5 का जो साइंस का जो वीडियो पढ़ाता हूँ, साथ में मैं बच्चों को गाइड भी करता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर कुछ भी अगर लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो बेटा, मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाता हूं, मैं वो लेक्चर पढ़ाता हूं जिससे कि तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ऐसा लेक्चर पढ़ाता हूं जिससे कि तुम्हारे जो स्कूल के जो एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आएंगे, वो कॉन्सेप्ट आएंगे। ये एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाया नहीं जाता, तुम्हारे स्कूल में प्राइवेट किताब से पढ़ाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन दिस श्रीदेश भैया, ट्रस्ट ऑन द टॉप अचीवर्स की यार, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उससे बाहर कॉन्सेप्ट कुछ तुम्हारे स्कूल में आएगा ही नहीं। तुम चाहे कोई भी बुक यूज कर लो यार, तुम चाहे कोई भी बुक यूज कर लो, तुम्हारे टीचर चाहे कोई भी बुक से पढ़ाए, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो तुम्हारे श्रीदेश भैया पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर ना तुम्हारे स्कूल में कुछ भी कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अरे ठीक है क्या? ये माइक ऑन हुआ है ना? हाँ जी, ऑन हुआ है। तो ये मेरी गारंटी है। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, सिर्फ 30 मिनट के अंदर इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। एंड जब ये चैप्टर थ्योरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे लिए इसका स्पेशल एक क्या बोलते हैं वो, क्वेश्चन आंसर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो को इस चैप्टर का लेके आऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। पिछले में हमने क्या पढ़ा था? जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पहला चीज है एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड का भैया मीनिंग क्या है। फिर हमने पढ़ा फीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं, फीडिंग हैबिट्स हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा एनिमल्स की कितने सारे साइज होते हैं। हमें तो लगता था कि भैया एनिमल्स मतलब सिर्फ एक ही प्रकार के एनिमल्स होते हैं, बट भैया एनिमल्स तो कितने प्रकार के होते हैं, इतने अलग अलग प्रकार की साइज, इतने अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं उनका, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल हो गया, रिकेप हो गया। अगर कोई बच्चा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाओ वीडियो देख लो, जिससे कि तुम्हें इजी हो जाए कॉन्सेप्ट समझने में। बट आज हम पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। भैया फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल मतलब क्या है? देखो, दुनिया वाले क्या करते हैं, संसार के ब्रह्मांड के लोग क्या करेंगे, तुम्हें फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को शुरुआत से समझाएंगे कि बेटा फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। बट ये टॉप अचीवर्स, आई मीन ये जो श्रीदेश भैया तुम्हारे सामने जो खड़ा है, ये इंसान तुमको पीछे से समझाएगा। है भैया ये क्या बोल रहे हो भैया, पीछे से समझाओगे? बात समझ में नहीं आ रही है भैया। फिर से बताता हूँ बेटा तेरे को, मैं तेरे को ये टॉपिक, ये जो हेडिंग है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, मैं इसको तेरे को पीछे से समझाऊंगा। और एक चीज याद रखना, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसका हेडिंग समझ लेना। अगर तुमने उसका हेडिंग समझ लिया तो वहीं पर 50% काम खत्म, स्वाहा खत्म, ठीक है ना बच्चा? चल, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। बट भैया पहले समझे एनिमल्स है क्या। दुनिया भर के लोग बात करते हैं एनिमल्स एनिमल्स एनिमल्स, बट भाई साहब एनिमल्स है क्या? क्या हम एनिमल्स है, या फिर जो कुत्ता जा रहा है वो एनिमल्स है, या तुम्हारे छोटे भाई बहन वो एनिमल्स है? कहीं वो तो जानवर नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे स्कूल टीचर तुमको जानवर बोलते हैं, एंड वो सच बोलते हैं भाई, वो सच बोलते हैं, तुम जानवर ही हो। साथ ही में मैं भी जानवर हूँ,
हाँ, हम सब जानवर ही हैं। वी ऑल आर एनिमल्स, यस, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। क्यों भैया? ये कैसे भैया? हम कैसे मान ले? आप हमें नहीं भैया, आप ऐसा नहीं बोल सकते भैया। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो भैया। अरे बेटा, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो बस तेरा रियलिटी बता रहा हूँ, सिर्फ तू नहीं। हम जितने भी सारे ह्यूमंस है, हम सारे ह्यूमंस एनिमल्स है। इसका मैं तेरे को प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है? अगर तेरे सवाल में, अगर आई मीन एग्जाम में अगर सवाल आ गया, प्रूव ह्यूमंस इक्वल्स टू एनिमल्स, तो मैं आज तेरे को प्रूफ कराऊंगा। चल देख, एनिमल्स को तीन चीजें चाहिए, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज एनिमल्स, अगर कोई पूछ ले तो उसका डेफिनेशन होता है, एनिमल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है? हिंदी में समझाऊंगा, नो डाउट। हिंदी में अपन लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा अपना वो ऑरा फार्मिंग कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा वो अपना ऑरा फार्मिंग कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं? An animal is a living organism that move here and there for food, shelter, and livelihood. भैया क्या पढ़ा थी? अरे क्या बोले भैया? समझ में नहीं आया भैया। भैया क्या पढ़ा रहे हो? अरे बच्चा, मैंने कहा, मैंने बोला कि एनिमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो कि सांस लेता है, सांस छोड़ता है। अरे समझा कि नहीं? हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग चल सकते हैं, हियर एंड देयर हम लोग मूव कर सकते हैं, इधर उधर हम जा सकते हैं आराम से। पिज्जा, बर्गर, मोमोज हम लोग अपन लोग खा सकते हैं। तो अपन लोग लिविंग हुए कि नहीं? अरे तू मरा हुआ है क्या? आर यू डाइड है? आर यू डाइड? नो नो नो, यू आर लिव, यू आर लिव, ओके? तो भी जिंदा है भाई, जिंदा है। ये तो लिविंग हो गया भैया। ऑर्गेनिजम्स क्या है? देख, ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है, ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है जो कि जितने भी ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म तो ये कह सकता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है ऑर्गन्स है, लीवर है, स्टोमक है, ये लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, वो सब ऑर्गन्स कहलाते हैं, अपन लोग ऑर्गन्स कहते हैं। तो किसी भी अगर कुछ इंसान है, एनिमल से, अगर उसके अंदर ऑर्गन्स है, तो वो कैसा है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है ना? किसी के अंदर अगर ऑर्गन है तो वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मूव हियर एंड देयर। हियर एंड देयर मतलब इधर उधर जो कि मूव करते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड लाइवलीहुड। फूड मतलब खाना, खाने के लिए तुम जाते हो बर्गर की दुकान में, मोमोज की दुकान में जाते हो। शेल्टर, बारिश में जा रहे हो, बारिश हो गई है। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? बारिश में जा रहे हो, बारिश हो गई। ये क्या लॉजिक है भाई? रास्ते में जा रहे हो भाई, कड़ी धूप है, मतलब ऐसे हठात क्या हुआ कि बारिश आ गई, तो तुम क्या करोगे? किसी दुकान के नीचे जाके छुप जाओगे। शेल्टर, शेल्टर, छत्र छाया, ठीक है ना? तो तुम्हें शेल्टर चाहिए, बिल्कुल चाहिए भैया। और तीसरा क्या बोला अपन ने? लाइवलीहुड। भैया लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन, स्कूल जाना, बस में से स्कूल जाना, सुबह उठना, नहाना, एंड फिर होमवर्क करना, कोचिंग जाना, कोचिंग का होमवर्क करना, मेरे वीडियोस देखना, ये सब क्या है भाई? लाइवलीहुड है। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा कोई जॉब करता है, मम्मी खाना बनाते हैं, ये सब क्या होता है? लाइवलीहुड होता है। तो एनिमल्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट मूव हियर एंड देयर फॉर देयर बेसिक नीड्स, सच एज बेसिक, ये सब बेसिक नीड्स होता है भाई। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, बेसिक नीड्स होता है। तो जो इंसान या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड, शेल्टर एंड लाइवलीहुड के लिए इधर उधर घूमता रहता है, उसे तो एनिमल्स कहते हैं। अब मुझे बोलो, अब मुझे बोलो, क्या तुम फूड, शेल्टर और लाइवलीहुड के लिए इधर उधर मूव नहीं करते हो? नहीं करते हो बच्चा, नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं भैया। Hence, I proved it. I proved it that you all are animals, including me. जब हम जितने भी ह्यूमंस है, एनिमल्स ही हैं भाई साहब। इतना समझ गए? एनिमल्स का मीनिंग समझ गए हैं?
एक एक वर्ड समझा रहा हूँ बेटा, एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में तेरे को ऐसे कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। ये हो गया एनिमल। फिर क्या था? ऑफ। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का। ऑफ मतलब एनिमल्स का। हैबिट्स मतलब क्या है? हैबिट्स मतलब आदत। जैसे कि तुम्हें बुरी आदत हो गई है, दिन भर रील्स देखते हो भाई। सुबह उठे मोबाइल चलाओ, शाम फिर स्कूल गए, फिर स्कूल में नहीं चला तो स्कूल जाए मोबाइल चलाओ, खाना खा रहे हो मोबाइल चलाओ, खाना खाए मोबाइल चलाओ, सोए सोने से पहले मोबाइल चलाए, सोने के बाद उठे मोबाइल चलाओ, मोबाइल चलाओ, मोबाइल चलाए, मोबाइल चलाए, मोबाइल चलाओ, चलाते रहो, रील्स देखते रहो। ये तुम्हारी एक आदत है। और भी तुम्हारी आदत है, जैसे कि सुबह उठते हो ब्रश करते हो, सुबह उठते नहाते हो, सुबह उठते स्कूल जाते हो, अपने होमवर्क करते हो, फिर कोचिंग जाते हो, कोचिंग जाते हो, कोचिंग का होमवर्क करते हो, या फिर अगर कोई ऑनलाइन क्लास देखते हो तो क्लास करो, होमवर्क करो। बस आदत आदत आदत, हैबिट। क्या है बोला मैंने? हैबिट, आदत। फिर मैंने एक वर्ड बोला था, फीडिंग। फीडिंग अभी तक नहीं समझोगे, अभी तक नहीं समझोगे भाई। फीडिंग देखो, फीडिंग मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल बोल रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ बेटा। फीडिंग मतलब होता है खाने को खाना। क्या? खाने को खाना। खाना है, पिज्जा है, मोमोज है, बर्गर है, उसको खाने को, दैट इज कॉल्ड योर फीडिंग। ठीक है ना, समझ गए ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल मतलब एनिमल्स का खाने को खाने वाला आदत। क्या बोला मैंने? फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स का खाने को खाने वाला आदत। दिस इज कॉल्ड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। ठीक है, अब समझते हैं बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये जो एनिमल्स है, इनके फीडिंग हैबिट्स पे, इनको खाने वाला आदत पे कितने भाग में बंटवारा कर दिया गया है। क्योंकि हम लोगों का तो काम ही है, हम लोगों का तो काम ही है संसार में खाली में बैठे इसका बंटवारा कर दिया, उसका बंटवारा नहीं हुआ उसका बंटवारा कर दिया, इसका बंटवारा नहीं हुआ इसका भी बंटवारा कर दिया, सबका बंटवारा कर दिया है, सबको डिवाइड 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 इन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, इन द बेसिस ऑफ साइज, इन द बेसिस ऑफ सेप। भाई हर किसी को बंटवारा कर दिया गया। हाँ कि नहीं? ठीक है, पर हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो पढ़ने आए हैं भाई, पढ़ लेते हैं। ठीक है ना बच्चे? चल, तो बट उससे पहले मेरा एक सवाल है, देखते कौन इसको कमेंट में दे पाता है आंसर। ठीक है, आखिर मुझे बताओ कि एनिमल्स खाना क्यों खाते हैं? बताओ, अरे बताओ ना बेटा, बताओ कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। कुछ एक रीजन होगा। तुम बोलोगे भैया हमें तो भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं, कि भैया जब हम बाहर जाते हैं मोमोज की खुशबू से हमें मन होता है खाने को और हम खाना खा लेते हैं। बट तुम थोड़ा सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या खाना खाना इतना जरूरी है? खाना खाना इतना भी जरूरी है क्या? ठीक है, सच में है क्या खाना खाना? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, जरूरी है खाना? हाँ, जरूरी है क्या? बताओ, बताओ कमेंट में, पक्का जरूरी है खाना? खाना नहीं खाने से क्या होगा? सच में जरूरी है क्या खाना? अगर खाना नहीं खाए तो फिर क्या होगा यार? फिर क्या होगा? अरे देखो देखो देखो, हम खाना इसलिए खाते हैं, किस लिए खाते हैं हम लोग खाना? एनर्जी के लिए। सिंपल। अपन लोग ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, अपन लोग ठूस ठूस कर पिज्जा बर्गर मोमोज खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, राजमा चावल खाते हैं। क्यों? सवाल क्यों? सवाल उसका जवाब है जनाब, सुनिए जनाब, उसका जवाब है जनाब, अपन को एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए भाई? चलने के लिए और खाना खाने के लिए। ठीक है ना, एनर्जी अपन को चाहिए। ठीक है, चल, तो अब समझ से इन लोगों का क्या कैसे बंटवारा हुआ है। ठीक है ना, आवाज क्लियर आ रहा है ना बोलो? है आवाज क्लियर आ रहा है ना? आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो अब समझ। फर्स्ट है हर्बीवर्स। तो जो डिवाइड हुए हैं उसमें से जो पहला है वो है हर्बीवर्स। भैया हर्बीवर्स क्या है? हर्बीवर्स मतलब वो एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, वो एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। भैया कैसे हम जाने कौन सा एनिमल्स है, थोड़ा बताओ ना भैया। बताता हूँ देख,
तो कौन से एनिमल्स जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काव हो गया, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, फिर और जैसे कि गोट हो गया, सीप हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं भैया। हरी हरी घास खाते हैं, गाय हरी हरी घास खाती है ना। हाँ, ये समझ गया। तो ये जो एनिमल्स है, हरी हरी घास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ों की डाली खाते हैं, उसको अपन बोलते हैं हर्बीवर्स, ठीक है ना। उसको अपन साइंस की भाषा में बोलते हैं हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स जो खाते हैं, ऐसा मतलब वो ऐसे कैसे खा लेते हैं, हम तो नहीं खा पाते। वो ऐसे कैसे खा लेते हैं भैया, हम तो नहीं खा पाते। हम भी खाते हैं, आगे पढ़ोगे। उनके पास होता है बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ, ठीक है। उनका जो सामने का जो टीथ दांत देख रहा है ना, दांत सामने का, तेरे पास भी दांत है भाई, मेरा दांत क्या देख रहा है, अपना दांत देखना। तो जो सामने का जो दांत होता है वो बहुत शार्प होता है, ठीक है, बहुत शार्प होता है सामने। और पीछे का जो टीथ है, पीछे का जो टीथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो जो ग्राइंडिंग टीथ होता है, जो ग्राइंडिंग करता है ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो ग्राइंडिंग टीथ। उससे क्या होता है, वो लोग डाली को ना ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, फिर उसको आराम आराम से चबाते हैं, जोर जोर से उसको चबाते हैं, जिससे कि वो आराम से खाने को खा पाते हैं। बट हम इतना डाली ये सब हम नहीं खा पाते हैं। हम भी खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, बट वो अलग बात है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरे प्रकार का जो प्राणी है वो है कार्निवर्स। भैया कार्निवर्स का है, कार्निवर्स का है, कार्निवर्स मतलब वो प्राणी है, वो एनिमल्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो कि क्या करता है, फ्लैश खाता है, एनिमल्स को खाता है। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स और एनिमल्स दैट ईट फ्लैश इज आल्सो कॉल्ड ए कार्निवर्स। बट वो कैसे खा लेते हैं, वो कैसे खा लेते हैं, वो कैसे खा लेते हैं मांस मछली। तो उनके पास होता है जो सामने का जो टीथ होता है ना, उनका जो सामने, वहां पर ना ऐसे दो टीथ होते हैं भैया, ठीक है ना। कभी लायन का पिक्चर देखना, उनके पास ऐसे दो टीथ होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही कर्व होता है, ऐसे स्ट्रेट मतलब ये है, कर्व मतलब ये है, स्ट्रेट मतलब ये, कर्व मतलब ये है, ठीक है। वो जो टीथ होता है वो बहुत कर्व होता है। और क्या होता है, वो कर्व तो होता है, देख ध्यान से सुन ले मेरी बात, वो टीथ कर्व होता है नो डाउट, बट उसके साथ ना वो टीथ बहुत ही ज्यादा शार्प, ठीक है कि नहीं। वो टिप कर्व तो होता है, बट उसके साथ बहुत ज्यादा शार्प भी होता है। ये हो गया। फिर उनका जो और एक प्रकार का जो फीचर्स है, स्पेशलिटी है, वो है कि भाई उनका जो पीछे का जो टीथ होता है, जो पीछे का जो टीथ होता है, जो ग्राइंडिंग टीथ होता है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर टीथ होता है। तो उससे क्या करते हैं, वो ऐसे मांस से टीयरिंग करते हैं, ठीक है। दे हैव द वेरी कर्व एंड शार्प फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लेश, मांस को ऐसे चीर के फाड़ने के लिए। एंड उनको मांस एनिमल्स का किसी मारेंगे तो बोन्स भी खाते होंगे, तो उसको चबाने के लिए ना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ये हो गए कार्निवर्स के। तो तीसरा जो एनिमल्स है वो है हम लोग छाती ठोक के बोलो, अपन लोग ऑमनिवर्स भाई साहब, हम लोग ह्यूमन से ऑमनिवर्स। मजा आएगा दोस्तों, अभी तो मजा आएगा, ठीक है। तुम सब इस बात में रिलेट कर सके, यू ऑल गाइस कैन रिलेट, ओके, यू ऑल गाइस कैन रिलेट इट। तो हम ह्यूमंस हो गए, बियर्स हो गए, बियर मतलब भालू बेटा, भालू, हाँ भालू, मॉन्कीज हो गए। हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यार, जो नॉन वेज नहीं खाता मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ यार, बट हाँ, मैक्सिमम हम ह्यूमंस में से नॉन वेज करते हैं। तो प्लीज मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों लोग, मेरे प्यारे सुरवीरन वीरांगनाओं, अगर बेटा तुम में से अगर कोई भी नॉन वेज नहीं खाते हो तो प्लीज इतना इसको सीरियसली मत लो, माइंड मत करो। मैं हर एक ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल ह्यूमन की बात कर रहा हूँ जो कि नॉन वेज भी खाता होगा एंड वेज भी खाता होगा, ठीक है। तो इस बात को ना ज्यादा सीरियसली मतलब ज्यादा इस बात में ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। चलो, तो मैंने अभी जो एनिमल्स बोला, जैसे कि बियर्स हो गए, मंकीज हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लेश खाते हैं। हम लोग फ्लेश तो खाते ही हैं, फ्लेश जैसे कि चिकन हो गए, मटन हो गए, खाते हैं। साथ ही में हम लोग ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं। भैया कैसे ग्रीन प्लांट्स, हम के ग्रीन प्लांट्स डायरेक्ट खा लेते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं खाते, बट कैबेज खाते हैं ना, कैबेज खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, स्पिनच खाते हैं। भाई वो अलग बात है, तुम लोग इतने बुरे बच्चे हो, तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं हो यार, तुम लोग
स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल्स ना खा के बाहर जाके जंक फूड खाते हो। भैया मैं तो पिज्जा खाता हूँ, भैया मैं तो मोमोज खाता हूँ। मोमोज खाने वाला आ गया बड़े। छोड़ो, मैं तो तुम्हारी बात कर नहीं रहा हूँ, मैं जनरल ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पिनच मतलब ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं हम लोग, एनिमल्स भी खाते हैं हम लोग, नॉर्मल क्या बोलूं मैं तुम्हें, ग्रीन प्लांट्स और फ्रेश हम दोनों ही खाते हैं। यानी कि हम कार्निवर्स भी हैं, हम हर्बीवर्स भी हैं। इन दोनों को अगर मिला दोगे तो एक वर्ड बनेगा, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो एक वर्ड बनेगा, जिस वर्ड को आप लोग बोलते हैं ओमनिवर्स। ठीक है ना। जो एनिमल्स कार्निवर्स भी होता है, जो एनिमल्स हर्बीवर्स भी होता है, उस एनिमल्स को बोलते हैं ओमनिवर्स। ओमनी, ठीक है ना, ओमनिवर्स। चल, अब समझते हैं और एक एनिमल्स को, वो आता है रोडेंट्स। भैया रोडेंट्स क्या है? तो रोडेंट्स मतलब जैसे कि रैबिट हो गए, रेट हो गए, स्क्विरल हो गए, ये सब क्या होते हैं? रोडेंट्स होते हैं ये सब। जिनका की क्या होता है, सामने वाला जो दांत होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, वो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वो फ्रूट्स, सीड्स, ठीक है, ये सब वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं। इधर टुकड़े 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 करके छोटे छोटे बाइट में वो लोग खाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है ऐसे प्रकार के एनिमल्स। बट ये एनिमल्स, पहले मैं तुम्हें एक और एक एनिमल समझाऊंगा। जो हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है बर्ड्स। भैया बर्ड्स कैसे? देखो, जो बर्ड्स होते हैं ना यार, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास टीथ नहीं होता, दांत नहीं होता उनके पास। बर्ड्स के पास दांत नहीं होता, तो उनके पास क्या होता है, बीक्स होता है एंड क्लोज होता है। उनके पास चोंच होता है और ऐसे पंजे होता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने शिकार को ऐसे अपने क्लॉज एंड अपने बिग्स के मदद से वो अपने शिकार को खाते थे। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग वाला। मजा आएगा तुमको भाई, मजा आएगा, गारंटी है मेरी, गारंटी है, छाती ठोक के बोल रहा हूँ। एनिमल्स दैट swallow their फूड। चबाना नहीं है, ना 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 ना, चबाना नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट swallow, swallow डायरेक्ट। swallow मतलब इसे बिना चबाए हुए ऐसे जो खा लेते हैं लोग। ठीक है, कौन सा एनिमल है? स्नेक, सांप देखे हो? स्नेक देखो ना बच्चा। तो वो जो स्नेक होता है वो क्या करता है, अपने शिकार को, अपने प्रेडेटर को वो डायरेक्ट खा जाता है, अपने शिकार को डायरेक्ट खा जाता है, चबाना वबाना कुछ नहीं। स्नेक हो गया। और मैं अगर तुम्हें एक एग्जांपल दो, जैसे कि लिजर्ड्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए। फ्रॉग्स देखा हो ना, ऐसे टॉन्ग ऐसे करके निकालेंगे, कुछ भी अगर उड़ रहा होगा तो उसको ऐसे खींच के ऐसे डायरेक्ट ही निकल लेंगे, स्लो कर लेते हैं। तो ये था बेसिकली फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब हम समझते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। बट उससे पहले ना यार, उससे पहले मैं थोड़ा पानी भिगाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा पानी भिगे। हाँ जी, अब ये पानी भिगे, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अब हम समझते हैं यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, मूवमेंट इन एनिमल्स। भैया मूवमेंट इन एनिमल्स क्या है? मूवमेंट मतलब क्या है भैया? मूवमेंट है क्या? मूवमेंट मतलब इधर उधर चलना। सिंपल सिंपल, अंग्रेजी के डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी के डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, टॉप अचीवर्स बनाऊंगा। टॉप अचीवर्स के लिए रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है ना। टॉप अचीवर्स अगर बनना है, एवरेज स्टूडेंट अगर एक टॉप अचीवर्स बनना है, एक एवरेज स्टूडेंट अगर टॉप अचीवर्स बनना है, रट्टा नहीं, इतना बायहट मत करो, बायहट, रट्टा, ये सब छोड़ दो, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दो। टॉप अचीवर्स अगर बनना है, अगर सचमुच में अगर एक टॉपर बनना है, अगर एक टॉप अचीवर्स बनना है, ये रट्टा छोड़ दो, रट्टा का नाम भूल जाओ, बायहट का नाम भूल जाओ, बायहट भूल जाओ। एक चीज याद रखो, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो और पढ़ो, पढ़ो और समझो, या फिर जो भी बोल सकते हो तुम। कॉन्सेप्ट को समझो, बस समझोगे लाइफ टाइम याद रहेगा, रट्टा मारोगे 2 दिन में भूल दोगे, सिंपल। चलो, मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़ते हैं। भैया मूवमेंट इन एनिमल्स मतलब एनिमल्स में मूवमेंट, एनिमल्स में मूवमेंट। भाई अगर मेरे को एक दूसरे से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, मेरे को पास कुछ 4-5 ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो मैं चल के चला जाऊं,
चल के जा सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं साइकिल में चली जाऊं, अभी बाइक स्कूटी तो मैं नहीं चला सकता, या तो मैं साइकिल में चला जाऊं, या फिर तो मैं बस में चला जाऊं, बस में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। बस वाले भैया को कुछ उनका टिकट का चार्ज दे दे, चले गए। ट्रेन में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं। या फिर अगर मेरे पास अगर बहुत पैसा है तो मैं, अगर मेरे पास अगर बहुत पैसा है तो मैं क्या करूंगा, एरोप्लेन से जा सकता हूँ, फ्लाइट से मैं जा सकता हूँ पैसा। हाँ कि नहीं, मेरे पास कुछ ऑप्शन है। बट एनिमल्स के पास, भाई हम भी एनिमल्स ही है, बट दूसरे एनिमल्स के पास वो किधर से जाएंगे, वो किधर से जाएंगे बच्चा, उनके पास बस नहीं है, ना ही ट्रेन है, उनके पास तो पैसा नहीं है, एरोप्लेन कहाँ से देंगे। पैसा होता भी तो एरोप्लेन से थोड़ी ना जा पाते, एरोप्लेन से नहीं जा पाएंगे। शिप में जा सकेंगे क्या, नहीं, शिप में भी नहीं जा सकते, मतलब अपने अकेले मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे भी नहीं जा सकते। सोचो सोचो वो कैसे जा सकते हैं, सोचो जरा, सोचो, थिंक, सोचो 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 समझो, ऐसे दिमाग तेज होता है, सोचो सोचो ना, वो कैसे जा सकते हैं, सोचो। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें, सोचो क्या लग रहा है भैया, क्या वो ऐसे उड़ के जा सकते हैं क्या। मैंने बोला जा सकते हैं, जा सकते हैं, या क्यों, तुम बोलोगे भैया वो ऐसे पानी में स्विमिंग करके जा सकते हैं क्या। मैंने बोला हाँ ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तुम बोलोगे क्या भैया वो चल के नहीं जा सकती क्या। मैं बोलूंगा हाँ यार चल के भी तो जा सकते हैं। अब और एक बच्चा बोलेगा क्या भैया, क्या अलग अलग एनिमल्स इन अलग अलग प्रकार का यूज करके नहीं जा सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। मैंने बस उस बच्चे को बोला शाबाश बेटे, गुड बॉय, वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय। यानी कि मैं तुम्हें तब से क्या समझाना चाह रहा था कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, ध्यान से सुनना, बात मजाक है बट बात सच्ची है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। क्या बोला मैंने, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अलग अलग प्रकार से मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। भैया समझा नहीं, और अच्छे से समझा दो, चल कोई नहीं। बट मुझे ये बोल के एनिमल्स मूवमेंट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, कुछ आइडिया है, कुछ लॉजिक है। हाँ उसका लॉजिक है, क्यों जाते हैं। मैंने पहले बोला था फूड शेल्टर और लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, एंड उसके भी और भी दो रीजन है, वो है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस, to protect themselves from weather and climatic condition, and to protect या फिर मैं बोल सकता हूँ to escape from the animals। पहले तो मैंने तीन रीजन बोल दिया था, क्या बोला था भैया, फूड, फॉर शेल्टर, फॉर लाइवलीहुड। अभी और दो रीजन से, वो है भैया वो जाते हैं अपने, किसके लिए, क्यों जाते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदर कंडीशंस, एंड फिफ्थ है टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमल्स। पांच, ठीक है, ये पांच प्रकार, पांच कारण, 5 रीजन। तो अब समझते हैं अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अलग अलग प्रकार के मूवमेंट करते हैं, बट कैसे करते हैं उसको चुटकियों में समझेंगे, चल, फर्स्ट एनिमल्स दैट वॉक, रन और हॉप। क्या बोले, मैंने बोला एनिमल्स जो कि चल के जाते हैं, पुष्पा 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 पुष्पा, वही चल के जाते हैं, जो कि भागते हैं, और एनिमल्स जो कि कूद से हुए चलते हैं भाई साहब, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह कूदते हुए जो एनिमल चलते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्रकार से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। बट ये जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं, लैंड में मूवमेंट करते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 वेज है, लैंड, स्काई एंड वाटर, ठीक है।
तो ये एनिमल्स लैंड पर मूवमेंट करते हैं। अब थोड़ा डीपली समझते हैं। तो मोस्टली ममल्स, ममल्स क्या है भैया, ममल्स क्या है, मामा जी है क्या, ममल्स मतलब है, ममल्स मतलब मामा जी है क्या, नहीं नहीं, ममल्स मतलब वो एनिमल्स, ममल्स मतलब वो एनिमल्स जो कि अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं ममल्स मतलब वो एनिमल्स जो कि अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे, इसका इतना अभी तुम मत जानो, ठीक है, अभी इतना जानने की जरूरत कोई नहीं है, आगे पढ़ेंगे। अब बस इतना ध्यान लो कि जो मोस्टली जो ममल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रन या फिर वॉक या फिर हॉप करते हैं, ठीक है। तो जो ममल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, मेनली 4 लिम्स होता है। ह्यूमंस के बारे में अभी तुम छोड़ दो, अभी ह्यूमंस के बारे में मत सोचो। 4 लिम्स किसके होते हैं, डॉग के होते हैं, कैट के होते हैं, काउ के होते हैं। तो ये जो मोस्ट ममल्स है ये लोग क्या करते हैं, वॉक या फिर रन करते हैं, या तो चलते हैं रास्ते में या फिर दौड़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें और ज्यादा एग्जाम्पल दूं, जैसे कि लायन हो गया, चीता हो गया, जेब्रास हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अगर शांत है, अगर शांत है तो आराम से ऐसे चलते हैं, चलते रहते हैं। और अगर इनको अगर कोई मतलब इनका अगर दिमाग सट्टा तो फिर तो ये दौड़ते हैं भाई साहब, 180 के स्पीड में दौड़ते हैं, आगे नहीं, बहुत तेज दौड़ते हैं। फिर ऐसे एनिमल्स जैसे कि कंगारूज हो गए एंड रैबिट्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, हॉप करते हैं। हॉप मतलब कूद से, वो जंपिंग करते हैं, वो चलते हैं। वो लोग ऐसे नॉर्मली चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, वो लोग ऐसे जस्ट जंप करते हुए एक जैसे ऐसे कूदते वो लोग चलते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बात, बात क्लियर है क्या, क्लियर है ना, चलो चलो यार, ठीक है। फिर है एनिमल दैट फ्लाई। उससे पहले थोड़ा ना मैं एक चीज बताना तुम्हें चाहता हूँ, एक चीज बताना मैं तुम्हें चाहता हूँ कि आजकल ना क्या हो रहा है, आजकल ना बच्चे बोलते हैं भैया हमें ना मोटिवेशन नहीं मिलता स्टडी का, हमें ना पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो तुम ना एक लाइन सुनना, ठीक है, एक लाइन सुनना, जिसके बाद तुम्हें और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगी। कि क्या लाइन है, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ, ठीक है। अभी तुम्हें समझ अभी तुम सोच रहे होगे क्या भैया गाना है तो गाइए, ये कौन सा भैया मोटिवेशन बोल दिया आप। बट भैया बेटा, अभी मैं जो तुम्हें गाना गाया हूं ना, अगर तुम इसका मीनिंग समझोगे ना तो तुम्हें मोटिवेशन थोड़ा, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। मोटिवेशन क्या होता है यार, मोटिवेशन 2 दिन का होता है, एक दिन का भी नहीं होता मोटिवेशन। बट एक चीज होता है बेटा कंसिस्टेंसी, वो ना लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम। कंसिस्टेंसी लाइफ टाइम होता है, बट मोटिवेशन ना 1-2 दिन का होता है। अभी तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी भी यूट्यूब में एक शायरी देखोगे, कुछ भी एक देख लोगे, मोटिवेट हो जाओगे। कब तक, एक दिन भी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन तक मोटिवेट हो जाओगे। फिर तुम्हारा औकात पे आ जाओगे, वही सेम औकात पे आ जाओगे। बट अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, अगर तुम किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, अगर तुम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो ना, मोटिवेशन उसके सामने कुछ है ही नहीं यार। मोटिवेशन तो फेंक दो, दूर फेंक दो मोटिवेशन को। क्या है मोटिवेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मोटिवेशन से, ठीक है ना। काम कंसिस्टेंसी से करो, मोटिवेशन नहीं। चलो अगर मैं तुम्हें लिरिक्स समझाऊं, 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, 2 पल, मोटिवेशन से ना 2 पल की खुशी मिल जाती है, बहुत एनर्जी मिल जाता है। आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, अबे 2 घंटे कम से कम पढ़ ले, 12 घंटे तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। मोटिवेशन, 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। फिर अपना कैरियर कहाँ जाएगा, तुम वही सोशल मीडिया, तुम वही इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लगे रहोगे, अब तुम्हारा कैरियर डूब रहा होगा, बस। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। अगर तुम्हें कोई पूछ रहे भैया मोटिवेशन दे दो, कि भैया मोटिवेशन क्या होता है, अगर कोई भी तुम्हारा जूनियर से अगर पूछ ले कि भैया मेरे को मोटिवेशन दे दो, उसको ये लाइन सुना देना कि 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। फेल सका,
बट अगर कंसिस्टेंसी होगा तुम अपने गोल्स के पास जाओ। वो तुम्हारा गोल्स चाहे 100% लाना हो, लाइफ में सक्सेस होना हो, ज्यादा पैसा कमाना, कुछ भी हो तुम्हारा गोल्स, तुम अपने गोल्स के पास जा पाओगे अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी है रेदर देन मोटिवेशन। ठीक है। हाँ, तो पढ़ाई में आ रहे थे, क्या बोल रहा था मैं कि एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ऐसे कौन से एनिमल्स है जो कि भाई फ्लाई कर सकते हैं? भाई कुछ तो ऐसे एनिमल्स होंगे ना जो कि फ्लाई कर सकते हैं। तुम बोलोगे भैया बर्ड्स होते हैं, हाँ सही पकड़ा बच्चा तुमने, बर्ड्स होते हैं। तो जब बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल हो गए, बर्ड्स हो गए, पैरट हो गए, पिकॉक हो गए, ये सब क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं? हवा में ऐसे उड़ के, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। तो वो लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ऐसे उड़ते हुए चलते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स दैट फ्लाई और समय मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो बर्ड्स हो गए, ईगल्स हो गए, बल्चर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? हवा में ऐसे उड़ के जाते हैं। बट ऐसे ही नहीं उड़ लेते, ऐसे ही नहीं उड़ लेते। अगर उड़ना होता तो हम क्यों नहीं उड़ पाते? भाई तुम्हारे मन में भी सवाल होगा कि भैया बर्ड्स तो उड़ लेते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते? क्योंकि देखो बेटा, बर्ड्स के पास होता है फीदर्स होता है, उनके पास विंग्स होता है, उनका जो मसल्स होता है वो उनके बोन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो इसलिए वो उड़ पाते हैं। बट जरूरी नहीं कि जो उड़ रहा है वो बहुत ऊंचा उड़ सकेगा। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि जो भी उड़ रहा है वो बहुत ऊंचा उड़ सकेगा। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोस हो गए, ड्रैगन फ्लाइज हो गए, ये लोग क्या करते हैं? बहुत कम कम दूर उड़ के जा सकते हैं, कम हाइट तक उड़ के जा सकते हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो उड़ रहा है वो ज्यादा ऊंचा से उड़ सकेगा, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस उड़ सकेगा, तो ये जरूरी नहीं है। फिर ऐसे एनिमल्स जो कि क्रीप एंड क्रॉल करते हैं। क्रीप एंड क्रॉल मतलब क्या है? देखो, जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? जमीन पे जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? जमीन पे ना क्रीपिंग करते हैं। क्या बोला? क्रीपिंग। यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो, जो स्नेक्स होते हैं, फिर जो अर्थवर्म्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? जमीन पे ऐसे घसीट से हुए चलते हैं। मान लो कि जमीन है, मान लो कि अगर जमीन है तो ये लोग ना क्या करेंगे? ऐसे घसीट हुए से चलेंगे, ऐसे घसीट हुए चलेंगे। तो ऐसे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? जमीन पे क्रीपिंग करते हुए चलते हैं। एंड कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? जमीन पे क्रॉलिंग करते हुए चलते हैं। सिंपल। क्रॉलिंग मतलब भैया उनके पास ऐसे छोटे छोटे पैर होते हैं एंड वो जमीन पे से रेंगते हुए चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, ऐसे 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 जमीन पे से, मतलब ऐसे ऐसे करके वो लोग चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, टॉर्टोइज हो गए, उन लोगों का बॉडी ना जमीन पे से वॉल पे से एक तो मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, जमीन से उनका बॉडी बहुत ही कम डिस्टेंस होता है एंड उनके पास छोटे छोटे पैर होते हैं जिससे कि वो इजीली जमीन पे क्रॉलिंग करते हुए चल सकते हैं। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि स्विमिंग कर सकते हैं। एनिमल्स दैट कैन स्विम। कैसे भैया? जैसे कि फिश हो गए, सॉरी सॉरी जैसे कि फिश हो गए, ब्लू व्हेल हो गए, शार्क हो गए, व्हेल हो गए, डॉल्फिन हो गए, ये लोग क्या करते हैं? पानी में तैरते हुए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पानी में तैरते हुए जाते हैं। हाँ कि नहीं? जाते हैं। बट सवाल ये है, बच्चा, कि वो पानी में स्विमिंग क्यों कैसे करते हैं? अरे हाँ कि नहीं? वो पानी में स्विमिंग कैसे करते हैं? तो वो जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक चीज होता है, टेल्स। वो लोग क्या करते हैं? जब आगे बढ़ते हैं उनके पास मेनली तीन चीज होता है। तीन चीज क्या है भैया? टेल्स हो गए, फिन्स हो गए, स्लीपर्स हो गए। टेल्स क्या करते हैं? उनके पीछे होता है जो कि क्या करते हैं? पानी को ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे करते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है? उनके पास होता है फिन्स। जैसे साइड में ना, मतलब ऐसे मछली के साइड में उनका फिन्स होता है, ऐसे फिन्स होते हैं। तो फिन्स की मदद से वो क्या करते हैं? वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, अपने आप को ऐसे बैलेंस करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कहीं किसी भी डायरेक्शन में से वो मुड़ नहीं जाते, अपने बॉडी को एक स्टेबल, एक कांस्टेंट रखते हैं। उनके पास तीसरा जो होता है वो है फ्लिपर्स। फ्लिपर्स मतलब क्या है? जैसे तो बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि सी हॉर्स हो गए। सी हॉर्स ना क्या था वो? थोड़ा मैं एक सेकंड, थोड़ा मैं कंफर्म कर देता हूँ। सॉरी, सी हॉर्स नहीं, सी लायन हो गए, वालरस हो गए। तो इनके पास होता है बेटा फ्लिपर्स।
फ्लिपर्स जैसे कि हमारे पैर होते हैं, तो उनके बॉडी में वैसे पैर टाइप का, मतलब वैसे पैर टाइप का तुम मान लो, जो कि क्या करते हैं, पानी को से पीछे ढकेला। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, उनका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। कैसा सर? स्ट्रीमलाइन शेप। आगे हम पढ़ेंगे बॉडी के शेप के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे, या फिर शायद हम पढ़ भी चुके हैं, राइट? आई गेस कि हम लोग हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं यार, लेक्चर नंबर 1 में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी भी होता है, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स का स्ट्रीमलाइन शेप भी होता है। तो यही कारण है जिसके वजह से कि वो लोग स्विमिंग करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, बस यही तक था आज का। इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप इस वीडियो तुम्हें बहुत ही मदद किया हो, बहुत ही हेल्प किया हो तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, आई होप कि मैंने भी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर कुछ भी अगर डाउट हुआ होगा कि ऐसा लग रहा है कि भैया ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसको क्या करो, पीछे जाओ एंड अगेन देख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है ना? कमेंट में बता दो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं। जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा सीधे भैया खड़ा है, जब तक ये टॉप अचीवर तुम्हारे साथ है, तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक अपने दिमाग को स्ट्रेस में डालने की कोई जरूरत नहीं। चिल करो, रिलैक्स रहो, जितना बोलना पढ़ने के लिए उतना पढ़ो। 100 किताबें मत खरीदो, 100 नोटबुक मत खरीदो, आराम से रहो, चिल करो, लाइफ में एंजॉय करो। क्योंकि बेटा अब तुम जिस क्लास में हो, यही एक लास्ट ईयर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यही कुछ मोमेंट्स है जिसको कि अभी तुम एंजॉय कर सकते हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे होगे ना, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये जो सीनियर्स भैया है, ये जो सीनियर्स दीदी है, ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, बाहर जाके आराम से मोमोज गोलगप्पे खा सकते हैं। बट इन रियलिटी सबके लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब तुम ना इतना भी पढ़ो मत। हर दिन आधा घंटा से 1 घंटा मैक्सिमम है। आधा घंटा हर रोज पढ़ो, 1 घंटा तो भाई मतलब थोड़ा मैक्सिमम है। आधा घंटा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फोकस से पढ़ो, एंड बाकी टाइम एंजॉय करो। अपने स्किल्स पे काम करो। मैं बार बार बोलता हूँ स्किल्स स्किल्स स्किल्स। अब तुम सोच रहे हो भैया स्किल्स है तो है क्या? स्किल्स मतलब कुछ ऐसे काम, पढ़ाई के अलावा भी स्किल्स मतलब कुछ ऐसे काम जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया। मैं अभी तुमसे बहुत अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। क्यों बात कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। ठीक है, अभी मैं अभी अगर वीडियो में तुम्हें एक थंबनेल दिखेगा, वो थंबनेल बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एडिटिंग स्किल अच्छा है, मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल अच्छा है। घमंड नहीं कर रहा हूँ बेटा, बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम अपने स्किल्स पे काम करो। पढ़ाई तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी टॉपर ही हूँ अपने क्लास का, मैं भी टॉपर ही हूँ। साथ ही में मैं अपने स्किल्स पे भी फोकस कर रहा हूँ। एंड मुझे तो अभी कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, बट आई होप फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा तो मिलेगा यार, पैसा हर काम में मिलता है, वो अलग बात है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमेशा अपने स्किल्स पे भी फोकस करो, 30 मिनट स्किल्स पे फोकस करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अपने डाइट एंड अपने स्लीप पे ज्यादा फोकस करो। अच्छा हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो, अच्छा सा सो। ठीक है, अच्छे दिन के 7-8 घंटा स्लीप लो, जिससे कि तुम हेल्दी भी रहोगे, पढ़ाई भी करोगे, फिट रहोगे, स्टाइलिश दिखोगे, हैंडसम दिखोगे। अपने पर्सनालिटी पे काम करो, स्किल्स पे काम करो, जिससे कि तुम्हें मतलब फ्यूचर में मदद होगी। ठीक है यार, अभी तो तुम नहीं समझ रहोगे भैया, क्या इतना बकबक कर रहे हो भैया, क्या स्किल्स, क्या पढ़ाई, लाइफ बिंदास है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे बड़े भैया, ऐसे मेंटोर, मेरा काम है तुमको गाइड करना। एंड अगर तुम फॉलो नहीं करो तो वो ठीक है यार, अलग बात है। बट तो यहाँ पर इस कार्यक्रम को, इस आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हमने कुछ टॉपिक पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। So thank you so much everyone. Thank you so much everyone for watching this video. मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्यारे से छोटे भाई और बहनों। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। एक तुमसे 4-5 साल बड़ा एक भैया के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को ऐसे सपोर्ट करने के लिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, बिलीव करने के लिए बहुत थैंक यू। एंड आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं कभी भी अपने लाइफ में ये जो तुम ट्रस्ट किए हो, ये जो तुम बिलीव करके जो वीडियो आखिरी तक देख रहे हो, मैं कभी भी ना अपने लाइफ में ये तुम्हारा ये ट्रस्ट, ये बिलीव कभी तोड़ने नहीं दूंगा यार। एंड मुझे एक चीज तुमसे हमेशा चाहिए होगा, जो कि है सपोर्ट। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, आई एम नथिंग विदाउट यू। मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। तुम तो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपने बड़े भैया के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो। एंड और एक भी चीज चाहिए यार, जो कि है सपोर्ट। क्योंकि बिना सपोर्ट के ना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तुम भी बड़े होगे, तुम्हें भी किसी का एक सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है? तो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज बिलीव मी, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ूंगा एंड तुमको भी मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तुम चाहे एक एवरेज बच्चा हो, बैक बेंचर्स हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, मैं तुम्हें टॉप अचीवर्स बनाऊंगा। गारंटी है यार, दिल से बोल रहा हूँ यार, दिल से और दिमाग से बोल रहा हूँ। एक टॉप अचीवर्स बना के ही मानूंगा। तुम्हें टॉप अचीवर्स ना बनाने तक मेरा आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो और कुछ अगर ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, ठीक है? तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक करने से मुझे भी थोड़ा खुशी हो जाती है, तो मुझे भी थोड़ा खुशी मिलती है, जिससे कि मेरे को वीडियो बनने में थोड़ा अच्छा और ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा मतलब एक मन होता है वीडियो बनाने का। एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं क्यों बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ताकि तुम्हारे फीड में अच्छे लोग आए, ठीक है? वो नाचने वाले लोग ना आए, तुम्हारे फीड में अच्छे लोग आए, जिससे कि तुम्हारा कैरियर ब्राइट होगा। एंड ये जो चैनल है ना, ये जो टॉप अचीवर्स चैनल है, ये अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, हर रोज यहाँ पर आके कंटेंट देख रहे हो, तो तुम कहीं पे लिख के रख लो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें चाहे एवरेज हो चाहे बैक बेंचर हो, टॉपर तो छोड़ो यार, टॉपर क्या होता है? सिर्फ क्लास में मार्क्स आना टॉपर होता है। तुम्हें टॉप अचीवर्स बनोगे एंड तुम्हें एक टॉप अचीवर्स बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें टॉप अचीवर्स बनोगे। टॉप अचीवर्स मतलब क्या होता है? टॉप अचीवर्स मतलब सिर्फ पढ़ाई में मार्क्स लाना नहीं होता, वो तो टॉपर होता है। सब लोग टॉपर 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 के पीछे भागते रहते हैं। मैं तुम्हें टॉप अचीवर्स बनाऊंगा भाई। टॉप अचीवर्स मतलब पढ़ाई में भी नंबर वन, हेल्थ फिट में भी नंबर वन, फिट फाट होंगे, एक मस्त लाइफस्टाइल होंगे, अच्छे से संस्कार होंगे, वो होता है टॉप अचीवर्स। अच्छे पैसा कमा रहे होंगे फ्यूचर में, वो होता है टॉप अचीवर्स। टॉपर बन के क्या मिलेगा? टॉपर टॉप अचीवर्स के अंदर टॉपर आता है, टॉपर के अंदर टॉप अचीवर्स नहीं आता, ये याद रखना। टॉप अचीवर्स कैन बी ए टॉपर बट ए टॉपर कैन नॉट बी ए टॉप अचीवर्स, ठीक है? ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं वीडियो को बंद करना चाहता हूँ, बट बंद नहीं कर पाता, तुम लोगों से इतना मतलब एक जुड़ गया हूँ, ठीक है? तो और ज्यादा अगर कुछ नहीं बोलूंगा, यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय 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 बाय, याद रखना, मेरे को याद रखना, बाय।